हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं आपका दोस्त शिवम कुमार आपके समक्ष फिर से एक नया वीडियोस लेकर आया हूं और आज मैं बात करने वाला हूं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ड्यू एलएलबी 5 ईयर लॉ कोर्स के बारे में, जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। बेसिक जानकारी मैं दूंगा, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने सीट्स हैं, कितने उसके एडमिशन फी है, सारी चीज जानकारी एक वीडियोस के माध्यम से मिलेगा। अगर आप ड्यू में 5 ईयर लॉ कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, ये एलएलबी 3 ईयर नहीं बल्कि ये एलएलबी 5 ईयर के लिए बच्ची चल रही है। और अगर 5 ईयर लॉ कोर्सेज करना चाहते हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो आपके लिए बेसिक जानकारी जो भी है, इसका रजिस्ट्रेशन 27 से स्टार्ट हो चुका है, तो आप जितना जल्दी से जल्दी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के और भी नोटिफिकेशन और एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से लेकर सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी हर तरह की जानकारी हमारे चैनल पे उपलब्ध कराई जाती है, साथ ही साथ कंटेंट भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो बेसिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्रोवाइड होते जाए। चलिए बात करने वाले हैं एडमिशन दो कोर्सेज की बात कर रही है। ये जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है दो तरह के कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। पहला है बीए एलएलबी और दूसरा जो है बीबीए एलएलबी। दोनों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बोथ आर डिफरेंट थिंग। अगर आप बीए एलएलबी करना चाहते हैं या फिर बीबीए एलएलबी करना चाहते हैं, तो दोनों कोर्स ड्यू एलएलबी 5 ईयर में आपको इंटीग्रेटेड करके मिल रहा है। तो आप इसको दोनों में एडमिशन अगर आपको जो बेस्ट हो वो आप करना चाहेंगे। बेसिक तो बीए एलएलबी ही करना ही चाहिए, अगर ना मिले तो बीबीए एलएलबी भी कर सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट प्रायोरिटी आपको है तो आप कर सकते हैं। 21 एकेडमिक सेशन के लिए, तो ये इसी एकेडमिक सेशन के लिए 2023-24 के लिए याद रखिएगा। इसी एकेडमिक सेशन 2023 और 2024 के लिए ही है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट एकेडमिक सेशन जो चलेगा 2024-25 चलेगा, तो 2023-24 के लिए पूरा एकेडमिक सेशन है। यानी इसी समय आपका जो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है, तो ये बहुत जल्द, मुझे लगता है कि अगर अभी सितंबर चल रहा है, ठीक है, अगर सितंबर अगर की मैं बात करूं कि अभी सितंबर चल रही है, तो हमें लग रहा है कि अक्टूबर या नवंबर तक आपका पूरा फाइनल हो जाएगा। क्योंकि इसमें ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात नहीं की गई है, ये क्लैट, जो भी बच्चे क्लैट 2023 जो दिए थे उन्हीं के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है, उनके मार्क्स के स्कोर पे। तो एग्जाम भी कंडक्ट हो चुका है, सिर्फ इनको मेरिट बनाना है। रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स कर देंगे और मेरिट बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है 1 महीने में आपका एडमिशन क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये जो पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सुने हैं उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे दिया हूँ। फैकल्टी ऑफ लॉ के बारे में आप पढ़ सकते हैं, कैसा है फैकल्टी ऑफ लॉ, इसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। हर कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कुछ ना कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके लाइन बाय लाइन सारे पॉइंट्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो एक जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है, एक हल्का सा जानकारी आपको मिल जाएगी। क्योंकि ये आपको पता हो कि फैकल्टी ऑफ लॉ जो 1924 से इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, 1924 से ही ये चल रहा है। तो इस तरह की जानकारी, बहुत सबसे पुराना माना जाता है इंडिया का, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है, इससे भी पुराने में गिना जाता है। तो फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बेसिक जानकारी है, तो आप इसे लेकर पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं इसका क्या क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है, इसके बारे में जरा सा आपको चर्चा मैं करके बता दूं कि क्या क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है। सबसे पहला पॉइंट्स आपको दिया है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12, 10+2 सिस्टम से पास होना चाहिए क्लास 12 आपको, या फिर कोई ऐसा इक्विवेलेंट्स और भी कोई बोर्ड हो तो आप उससे पास हो सकते हैं, ठीक है, उस तरह का कोई और डिग्री हो। तो बेसिकली आपको क्या है, पहला है कि क्लास 12 आपको पास होना है, ठीक है, क्लास 12 आपको पास होना है, तभी आप ड्यू एलएलबी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 5 ईयर लॉ कोर्सेज के लिए। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर कोई बच्चा जो है अनरिजर्व कैटेगरी का है, यानी जनरल कैटेगरी का है, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी का है, तो उस बच्चे को मिनिमम 45% मार्क्स अगर आपके पास है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट को याद रखिएगा, एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो है वो मात्र और मात्र 40% है। यानी कि 12th में आपको जो जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले, नॉन क्रीमिलियर वाले और ईडब्ल्यूएस वाले, आपको 45% मार्क्स लेकर आना है। और उसके बाद एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो आपको कम से कम 40% मार्क्स लाना है, मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स यही है। तीसरे पॉइंट्स पर अगर आपसे मैं बात करूं तो ये लिखा हुआ है कि बीए एलएलबी ऑनर्स और बीबीए एलएलबी ऑनर्स में अगर आपको अप्लाई करना है तो कैंडिडेट जो होगा वो क्लैट 2023 में 100% अपीयर होना चाहिए। ऐसे आप रजिस्टर मत कर देना, ठीक है। जो भी स्टूडेंट जो है क्लैट 2023 का जो पेपर दिए थे, ठीक है, क्लैट 2023 का पेपर आई थिंक दिसंबर 2022 या फिर जनवरी 2022 के आसपास हुआ था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो उसका अगर आप पेपर्स दिए होंगे और आपको लग रहा है कि जो आपके जो कॉलेज जिस अकॉर्डिंग आप चाहें वो नहीं मिला, या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज मिल गया है जो अच्छा कॉलेज नहीं है, बाद में आपको अच्छे कॉलेज मिलने चाहिए थे, तो आप उसको छोड़ के ड्यू में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। या फिर अभी तक आप बैठे हुए फिर से तैयारी कर रहे हैं कि आपका मार्क्स अच्छे नहीं आया था, तो आप ड्यू में
उसी मार्क्स के बेसिस पर आप इसमें ज्वाइन ले सकते हैं, ठीक है, एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और बात किया गया है, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन क्लास 12 एग्जामिनेशन इन द ईयर 2023 एंड हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन फॉर द ईयर 2023 एंड 2024। जो भी बच्चा क्लास 12 में फेल हुआ है, फेल मतलब होने के किसी में उसका क्रॉस लगा है, क्रॉस लगने के बाद वो फिर से कंपार्टमेंट का एक एग्जाम होता है, तो अगर वैसे बच्चे जो कंपार्टमेंट का एग्जाम देने वाले होंगे वो बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि आपको सख्त लिखा है किसी में भी क्रॉस आपका नहीं लगा होना चाहिए, आपके क्लास 12 में 10+2 में 45% नंबर होने चाहिए, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए, और एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 40% मार्क्स आपको क्लास 12 में लेकर आना होगा। और ये सारा का सारा मेरिट जो डिसाइड होगा वो किस बेसिस पे होगा, तो ये सारा का सारा जो मेरिट डिसाइड होगा वो डिसाइड होगा आपको क्लैट 2023 के जो आपके मार्क्स हैं उसके बेसिस में। यानी वही बच्चा फॉर्म को भर सकता है जो क्लैट 2023 एग्जामिनेशन दिया हो, वही बच्चा इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकता है। आगे बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली थ्रू इट्स फैकल्टी ऑफ लॉ ऑफर द फॉलोइंग 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स लॉ प्रोग्राम। दो तरह के प्रोग्राम ये आप हमें प्रोवाइड कर रहा है, एक तो BLLB ऑनर्स और दूसरा है BBLLB ऑनर्स। ये दो तरह का प्रोग्राम हमें जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवा रहा है 5 years के लिए, तो आप दोनों में किसी में से एडमिशन ले सकते हैं। फिर वही बात लिखी गई है, फॉर एकेडमिक 2023 एंड 2024 एडमिशन इज टू द BA-LLB ऑनर्स एंड द BBA-LLB ऑनर्स program at the University of Delhi will be based on the scores obtained in the Common Law Aptitude Test 2023। यानी कि ये कहा गया कि 2023 और 24 में BA-LLB या फिर BBA-LLB में आपको अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना है तो वो उसका जो स्कोर होगा, जो बेसिक क्राइटेरिया होगा, वो क्लैट 2023 के आधार पर ही आपका मेरिट डिसाइड किया जाएगा। और दो तरह के प्रोग्राम है, एक BA-LLB ऑनर्स है और दूसरा BBA-LLB ऑनर्स है। यहाँ तक कोई पॉइंट्स आपको मुझे नहीं लगता है जो क्लियर नहीं हुआ होगा, सारे बेसिक चीज और अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दिया हूँ। अब आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू रजिस्टर ऑनलाइन इन द एडमिशन पोर्टल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। रजिस्ट्रेशन थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। आपको ये बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आप क्लैट 2023 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए हो, तो आप इस वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अदर कोई वेबसाइट पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर कहीं और मोड में रजिस्ट्रेशन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, तो वो रजिस्टर्ड नहीं माना जाएगा। तो याद रखिएगा law.eod.ac.in, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ law.eod.ac.in, इस पे जाकर आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ठीक है। और एक वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द, जिसमें आपको पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं बता दूंगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि सर रजिस्ट्रेशन मैं कैसे करूं, तो रजिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम को सॉल्व मैं कर दूंगा बहुत जल्दी, किस तरीके से कहां पर क्या फिलअप करना, सारी जानकारियां मैं लेकर आया हूं। साथ ही साथ मैं यहां पर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बुलेटिन को मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है। बुलेटिन का PDF जो है वो भी मैं डाल दूंगा, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको ये बेस्ट रहेगा कि आपको वक्त ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैं जो लेकर आया हूँ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में आपको एक एक चीज पढ़ना है, सारी चीज जानकारी आपको चाहिए, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी का जो बुलेटिन आया है लॉ प्रोग्राम्स के लिए, आप उस बुलेटिन को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी जानकारियां दी गई है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और भी है कि अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें रजिस्ट्रेशन फी का, तो रजिस्ट्रेशन फी की अगर मैं आपसे बात करूं तो 1 मिनट आप रुकेंगे, हाँ। रजिस्ट्रेशन फी अनरिजर्व, ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपये आपको पेड करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, रिफंड नहीं होगा किसी भी हालत में। और SC ST PWBD के लिए 1000 रुपया। तो अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, नॉन क्रीमी लेयर हैं, तो आप 1500 रुपये आपको पेड करना होगा, या फिर SC ST PWD के अंदर आते हैं तो आपको 1000 रुपया एप्लीकेशन फॉर्म का आपको पेड करना ही पड़ेगा। चलिए अगले पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है सीट मैट्रिक्स के ऊपर मैं बात करूंगा, इसके कितने सीट्स हैं। सबसे ज्यादा यही बच्चों में होता है क्वेश्चन कि सर सीट्स कितने हैं, सीट्स के बारे में अगर आप हमें बताएंगे तभी हमें क्लियर होगा। तो BA-LLB और BB-LLB दोनों के लिए अलग अलग सीट्स के बारे में बातचीत की गई है, ठीक है। BA-LLB के अलग सीट्स हैं और BB-LLB के अलग सीट्स हैं। दोनों के सीट्स के बारे में मैं बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूँ कि कितना उसके स्ट्रेंथ को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये बताया गया है। सबसे पहले मैं बात करूं तो BA-LLB में अनरिजर्व के लिए 24 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 16 है, SC के लिए 9 है, ST के लिए 5 है और EWS के लिए कितना 6 है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हमारे पास जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 60। तो टोटल सीट जो है यहाँ पर हमें दिख रहा है, टोटल जो निकल कर आ रहा है वो 60 सीट्स निकल के आ रहा है, किसके लिए, तो BA-LLB ऑनर्स के लिए।
और सेम यही है, अगर BBLLB आप करना चाहते हैं तो 24 जनरल के लिए, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 16, SC के लिए 9, ST के लिए 5 और EWS के लिए 60। यानी इसका भी अगर देखा जाए तो सेम टू सेम है, तो इसमें भी आपको टोटल 60 सीट्स मिल रहा है। ठीक है, टोटल 60 मिल रहा है, और ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपके पास टोटल 120 सीट्स आपके पास हैं। ठीक है, तो 120 सीट्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, और 120 सीट के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, बहुत अच्छा फाइट होगा। एक चीज मैं बता दूं, ड्यू जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, और लॉ फैकल्टी इसकी बहुत जानी मानी फैकल्टी मानी जाती है, बहुत पुराना फैकल्टी है। ठीक है, तो इसमें आप अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला है तो आप इसमें कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉलेज इसको माना जाता है। ठीक है, हाँ, अगर किसी को कोई डाउट वगैरह होगा तो आप हमसे डाउट अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट करके कि क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। अच्छा, एक चीज और स्टूडेंट्स का ये बताया जा रहा है, क्वेश्चन एक आता है कि सर ये जो प्रोग्राम होगा फैकल्टी ऑफ लॉ होगा, ये तो LLB 3 इयर्स तो पहले से चलाती आ रही है, तो ये जो LLB 5 इयर्स का जो कोर्सेस होगा ये कहाँ पर चलेगा? इसका मैं बता देता हूँ, कन्नद भवन जो है नॉर्थ कैंपस में है। ठीक है, कन्नद भवन में आप उसको मैप पे चेक कर लेना, कनद भवन है नॉर्थ कैंपस में। ठीक है, कनद भवन नॉर्थ कैंपस में, यहीं पर आपको LLB 5 इयर्स की जो कोर्सेस होंगे वो आपको BLLB और BBLLB चलाए जाएंगे। तो ये जगह आप उसको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगले पॉइंट्स की मैं बात करूंगा इसके फी के बारे में। तो फी जो है आपको 1,90,000 की फी की बातचीत की गई है, जिसमें से आपके स्टूडेंट्स जो है ट्यूशन फी जो है वो 82,000 है। तो स्कॉलरशिप के माध्यम से आप चाहे तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं, ट्यूशन फी आपका स्कॉलरशिप के माध्यम से मिल जाता है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जब आपका एडमिशन हो जाएगा, या फिर एडमिशन से पहले। तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराना होगा, और फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए ये सब आपके पास होने चाहिए, क्लास 10 के सर्टिफिकेट होने चाहिए, क्लास 12 के मार्कशीट होने चाहिए जिसमें आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट बी द क्लैट 20 एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट। ठीक है, जो नाम होगा, जो एडमिट कार्ड आपको 2023 क्लैट पे जो लिखा था और रिजल्ट पे जो क्लैट के आया था वही सेम टू सेम नाम होना चाहिए। क्लैट 2023 का एडमिट कार्ड, क्लैट 2023 का स्कोर कार्ड, SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर EWS आप हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, OBC नॉन क्रीमिलियर है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, EWS है तो EWS का सर्टिफिकेट लगाना होगा। कोई बच्चा CW कैटेगरी से है तो उसके लिए कंसेशन होता है जिसको ECC सर्टिफिकेट बोलते हैं, एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट आपको बनवाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा फिर अगर कोई भी बच्चा जो है ऑर्फन्स है, चैरिटेबल होम डेथ सर्टिफिकेट उनके लिए चाहिए अगर उस तरह से कोई बच्चा बिलोंग्स करता है तो। और उसके बाद लास्ट है कैंडिडेट हु विश टू सीक एडमिशन अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वार्ड। ठीक है, तो वार्ड वगैरह के कोई बच्चे होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, तो उसके लिए क्या लिखा गया है, एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होता है, उस एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, आई कार्ड, आधार कार्ड और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। तो ये रहा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए। इसके अलावा बेसिक जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स थे, इसके सीट मैट्रिक्स क्या है, इसमें सीट्स कितने हैं, कौन कौन से प्रोग्राम है, रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो चुका है, याद रखिएगा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 27 तारीख से 27 तारीख से 27 सितंबर से ही इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट के बारे में कहीं पर चर्चा नहीं किया गया है, तो मुश्किल से मुझे लगता है कि 10-15 दिन मैक्सिमम देगा, 15 दिन के अंदर आपको ये बंद कर देगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी इस प्रोग्राम को लेकर एडमिशन लेकर सलटने वाला है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। चलिए, ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर आपको होगा तो डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेसिक जानकारी आगे जो भी फर्दर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मुझे मिलेगा मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।